फ्लैट नंबर C234, जगह नोएडा सेक्टर 105। यूं कहने को तो ये एक फ्लैट भर है, लेकिन इसके अंदर चल रहा था जिस्म फरोशी का गोरख धंधा। इस धंधे में विदेशों से आई रकम का इस्तेमाल किया जाता था और लड़कियों को बुलाकर गंदी गंदी फिल्में बनवाई जाती थी। इस काम को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक पति पत्नी का जोड़ा कर रहा था, लेकिन फिर एक दिन नजर पड़ी ईडी की और हो गया गंदे काम का पर्दाफाश। दरअसल नोएडा के इस फ्लैट में उज्जवल किशोर और उनकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव रहती थी। ये दोनों ही लोग मिलकर अपने घर से एडल्ट वेबकैम स्टूडियो चला रहे थे। इन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम सुब्दिगी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। इसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनी दिखाया गया, पर हकीकत में यह कंपनी कर रही थी साइप्रस स्थित टेक्नियस लिमिटेड के लिए, जो ज़ेमस्टर और स्क्रिप्ट चैट जैसी अश्लील साइट्स चलाती है। विदेशों से लगातार आ रहे पैसों पर जब इस कंपनी पर ईडी की नजर पड़ी तो ईडी ने छापा मारा। ईडी के अधिकारी जब कंपनी के ठिकाने पर पहुंचे तो हैरान रह गए। कमरा खोला तो 3 लड़कियां और गंदे गंदे उपकरण और पोस्टर मिले। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये रैकेट पिछले 5 साल से पति पत्नी मिलकर चला रहे थे। मुख्य आरोपी पहले रूस में एक ऐसे ही सिंडिकेट का हिस्सा रह चुका है और बाद में भारत आकर अपनी पत्नी के साथ अश्लील कंटेंट रैकेट शुरू किया। ये गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FB के जरिए काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने FB पर chapto.com नाम का एक पेज बनाया जिसमें मॉडलिंग के ऑफर दिए जाते थे और लड़कियों को मोटी सैलरी का लालच दिया जाता था। मॉडलिंग की दुनिया में एंट्री करने का ख्वाब लेकर दिल्ली NCR की कई लड़कियों ने इस पेज के जरिए संपर्क किया तो उन्हें नोएडा सेक्टर 105 में स्थित फ्लैट नंबर C234 पर आने को कहा गया। लड़कियां जब ऑडिशन देने पहुंचती थी तो नीलू उन्हें इस गंदे काम का हिस्सा बनने का ऑफर देती थी, जिसके एवज में उन्हें 1 से 2 लाख रुपए की हर महीने मोटी रकम देने की बात कही जाती थी। कई लड़कियां पैसों के लालच में आकर इस रैकेट का हिस्सा बन जाती थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जब फ्लैट पर रेड की गई तो वहां उन्हें इस रैकेट में काम करने वाली 3 लड़कियां मिली जो उस वक्त ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। ईडी ने इन तीनों लड़कियों के बयान दर्ज किए। इन लड़कियों ने ईडी को बताया कि उनसे 3 तरह के टास्क करवाए जाते थे जो कस्टमर के भेजे हुए पैसे के हिसाब से होता था। जैसे पहला टास्क हाफ फेस शो, जहां चेहरा आधा दिखाना होता था। दूसरा फुल फेस शो, जहां पूरा चेहरा दिखाना होता था। और तीसरी कैटेगरी जो न्यूड कैटेगरी होती थी, जिसमें पूरी तरह से नग्नता दिखानी होती थी। कस्टमर का पैसा सबसे पहले इस ऑनलाइन रैकेट चलाने वाले लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी के जरिए जाता था। उसके बाद ये पैसा पति पत्नी के पास आता था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस रैकेट के जरिए अब तक लगभग 500 से ज्यादा लड़कियां हायर की जा चुकी होंगी। सुब्दिगी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर मॉडल्स की भर्ती की जाती थी जो लाइव कैम पर अश्लील कंटेंट अपलोड करती थी। कपल ने बैंक में गलत पर्पस कोड देकर विदेशी कंपनियों से पैसा मंगाया और इसे एडवर्टाइजिंग तथा मार्केट रिसर्च का भुगतान दिखाया गया। 15 करोड़ 66 लाख की अवैध फॉरेन फंडिंग का खुलासा भी ईडी ने किया है और ईडी की जांच में अब तक 15 करोड़ 66 लाख रुपए की फॉरेन फंडिंग का खुलासा हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुताबिक अश्लील कंटेंट से जो कमाई होती थी उस रकम का 75% हिस्सा कपल खुद रखता था और 25% हिस्सा मॉडल्स को दिया जाता था। हालांकि इस पर और जांच पड़ताल ईडी की जारी है और इस पर ईडी लगातार इन कपल से पूछताछ कर रही है। जहां से इनके तार जुड़े थे वहां भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इस खबर पर पूरी नजर रखेंगे। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।